नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ में हूं हेमंत कुमार। हमारे खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान की। कहने को तो देश में कानून का राज है, लेकिन कानून को चुनौती देते हुए देश में आज भी अदालतों के समानांतर खाप पंचायतें चल रही हैं। चित्तौड़गढ़ के मायला गांव में भी खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। यहाँ पर डांगी समाज के पंच पटेलों को मृत्यु भोज का विरोध नागवार गुजरा और उनसे बाल विवाह का विरोध भी सहन नहीं हुआ। गुस्साए पंचों ने विरोध करने वाले परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। इधर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के डर से पंच पटेल गांव से ही भाग गए हैं। आज का हमारा हल्ला बोल इसी पर केंद्रित है। इसी बीच सवाल यह है कि कानून के राज में खाप पंचायतों का क्या काम है। देश में अदालतों के समानांतर खाप पंचायतें आखिर क्यों चल रही हैं? लोगों पर कब तक जुल्म खाप का कहर ढाता रहेगा? खाप चलाने वाले पंच पटेलों पर क्या सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय इस मसले पर रख सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। ये जो हमारे मीटिंग हुई 30/7/2020 को महिला महाविद्यालय हुआ, फिर वहाँ पे मृत्यु भोज और बाल विवाह की बच्चों ने कहा कि हमारी गुरुवार की परंपरा है, इसको जारी रखना है और जो इसमें कोई सवाल उठाएगा या कोई शिकायत करेगा उसके 1,10,000 रुपये जुर्माना होगा और हमारी गुरुवार की परंपरा चालू रहेगी। लीली महादेव के मंदिर पर डांगी समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनका एक परिवार भी था कि समाज वाले इकट्ठे होकर समाज में कुरीतियाँ नहीं मिटा के और जो कोई सूचना देता है उनको समाज से बाहर कर देते हैं, खाना पीना आना जाना बंद कर देते हैं। तो आज के हल्ला बोल में खाप पंचायतों पर आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज के जरिए अपना मत दे सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। पंच पटेलों के तुगलकी फरमान पर हमारे साथ आप भी हल्ला बोले। कानून के राज में खाप पंचायतों का आखिर क्या काम है? अदालतों के समानांतर खाप पंचायतें क्यों चल रही हैं? लोगों पर आखिरकार खाप का कहर कब तक जुल्म ढाता रहेगा? ये सबसे अहम सवाल है। खाप चलाने वाले पंच पटेलों पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ये इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज के दौर में भी ये खाप पंचायतें सक्रिय हो जाती हैं और पंच अपने हिसाब से निर्णय दे देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 011 हमारे दिल्ली की कोड नंबर, इनके आगे हमारे टेलीफोन नंबर हैं, वो आप डायल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें बता सकते हैं कि खाप पर आपकी क्या राय है। 66 23 10 72 ये हमारे टेलीफोन नंबर हैं। तो मुझे आपके फोन कॉल्स का इंतजार है और आप खाप के विरोध में खड़े हैं या खाप के पक्ष में हैं? खाप किस तरह से गैर कानूनी फैसले सुनाती है, क्योंकि इस देश में फैसले देने का अधिकार सिर्फ अदालतों को है और ऐसे में ये खाप पंचायतें जिनके फैसले लोगों पर थोपे जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और इन फोन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। तो पंच पटेलों के तुगलकी फरमान पर आप हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में खाप को लेकर क्या चल रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और आज जो मामला सामने आया, जिस तरह से डांगी समाज के एक परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया, ये फैसला किसी अदालत ने नहीं किया, बल्कि यह फैसला इलाके की खाप पंचायत के पंचों ने किया। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई है, अब ये खाप वाले पंच भाग गए हैं, अभी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। पुलिस इनको तलाश कर रही है। कुल मिलाकर के ऐसे 21
खाप वाले पंचों के नाम दर्ज किए गए हैं, मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, लेकिन ये पंच गायब हैं, भाग छूटे हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके बता सकते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हैं। आज आप खाप पंचायतों पर हल्ला बोली है। खाप चलाने वाले पंच पटेलों पर आखिर कार्रवाई क्या हो? क्या आपके इलाके में भी इस तरह की खाप सक्रिय है? आप क्या सोचते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं, जिनको लेकर के आप हमें बता सकते हैं। ये मंच दरअसल हल्ला बोल का हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर आप अपनी बात को खुद कहते हैं, खुद रखते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आप इस पर फ़ोन करें, अपनी राय रखें, ताकि आपकी आवाज़ को, आपकी राय को बाकी लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इंडिया न्यूज़ पर हल्ला बोल के जरिए खाप पंचायतों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, तो इन टेलीफोन नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, अपनी राय रखें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी इस तरह की खाप पंचायतें सक्रिय हैं? इन खाप पंचायतों पर लगाम कैसे लग पाएं? क्या आप खाप के विरोध में खड़े हुए हैं? खाप को लेकर आपके विचार क्या हैं? इस तरह की खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर आखिर कार्रवाई क्या हो? ये तमाम बातें हैं जिन पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो आप भी फ़ोन कीजिए, अपनी राय दीजिए खाप पंचायतों को लेकर के। और आज चूंकि ये मामला सामने आया कि एक जगह पर खाप पंचायत ने अपना तुगलकी फरमान सुनाया, एक परिवार को समाज से बाहर कर दिया गया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हुक्का पानी से मतलब यह है कि कोई भी समाज का व्यक्ति उस परिवार के घर आना जाना नहीं करेगा, किसी भी तरह की परिस्थितियों में दूसरे लोग मदद नहीं करेंगे, उनके घर चाय पानी नहीं पिएंगे। ये तमाम तरह की शर्तें खाप लगाता है और इस तरह की ये खाप पंचायत यहाँ पर हुई, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पंच भाग छूटे। इस तरह के खाप पंच पटेल अपने आप को ही कोर्ट समझते हैं। तो आप भी हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एक पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सियाज चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है। सियाज जी, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? जी, जो ये मतलब चैनल ने न्यूज पकड़ी है ना, हाँ जी, ये मतलब एक राष्ट्र हिती और मतलब जनता के हितैषी न्यूज है। और हाँ। मेरे ख्याल से इनको ये सजा मिले बच्चों को, हाँ। कि जो आज राष्ट्र में किसी लोग को नहीं मिली है। क्या सजा मिलनी चाहिए? मतलब इनको मतलब उम्र कैद मिलनी चाहिए, आजीवन। सियाज चौधरी जी, आपको लगता है कि इस तरह की जो खाप पंचायतें हैं हाँ वो जो तुगलकी फरमान सुनाती हैं वो गलत है, इनके खिलाफ हम सबको उठ खड़ा होना चाहिए? इनको मतलब लाइफ टाइम मतलब ये बूढ़े हो जाए लेकिन ये जेल में सड़े, इनको जेल में होनी चाहिए जी। और इसमें जिसने मतलब भागीदारी की है, चाहे छोटा बच्चा है उसकी भागीदारी ली है, तो उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट के बागोड़ा ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जालोर में भी इस तरह की खाप पंचायतें होती हैं? नहीं, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, मैंने तो मतलब एक भी नहीं देखी। नहीं देखी हैं, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में इस तरह से समाज के पंच पटेल बैठ करके निर्णय कर देते हैं और एक परिवार पर तुगलकी फरमान भी सुना देते हैं। नहीं, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। और एक दूसरी परंपरा हमारे यहाँ वाली जी, देश वाली भी हमारे यहाँ। लेकिन सियाज चौधरी जी, अब आपको लगता है कि लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं? जी जी, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ सर। हाँ जी। तो क्या पढ़ाई से जागरूकता आ रही है ऐसी पंचायतों के खिलाफ?
लेकिन आ रही है, लेकिन लोग फिर भी मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं जानबूझ के, जानते हुए अनजान हो रहे हैं। मतलब ये न जाने मतलब इसके मन में, लोगों के मन में अभी क्या भावना है, रूढ़िवादी परंपरा भी अपना रहे हैं जी और बिल्कुल। यही प्रॉब्लम, यही रूढ़िवादी परंपरा ही अंधविश्वासों में तब्दील होती है। हाँ और यही मतलब एरिया को चाहे मानव को या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री को मतलब बैकवर्ड में घिसते जा रहे हैं। बिल्कुल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या है ये पूरा मामला खाप का? जी अहमद, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चित्तौड़गढ़ में कोई पहला मामला नहीं है जब खाप पंचायतों के ऐसे तुगलकी फरमान सामने आए हैं। लगातार खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान सामने आते रहे हैं। बाद में चलने वाली लंबी पुलिस कार्रवाई के चलते ये पंच वापस सक्रिय हो जाते हैं, फिर से खाप पंचायत आयोजित होती है। आए दिन लोगों का बहिष्कार करना, उन पे अर्थदंड लगाना, उनसे आर्थिक वसूली करना, ये सारे के सारे कारनामे जो है खाप पंचायत लंबे समय से चित्तौड़गढ़ जिले में कर रही है। अलग अलग समाजों की पंचायतें लगातार आयोजित होती है, लगातार पुलिस को सूचनाएं मिलती हैं, मामले दर्ज होते हैं। हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के मामले में भी पुलिस को सूचना थी और इस प्रकरण में 3 तारीख को पीड़ित ने रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी थी। उसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पंचों को पकड़ने के लिए महज 2 पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर भेजे गए, जिनको देखकर वो मौके पे जो पंच पटेल थे जो खाप पंचायत का आयोजन कर रहे थे वो मौके से बाहर छूटे। ऐसे में साफ तौर पर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने से बच रही है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीतिक प्रभाव जिन खाप पंचायतों का है वो इन लोगों पर पड़ रहा है, पुलिस पर पड़ रहा है, प्रशासन पर पड़ रहा है, जिसके चलते ये हालात सामने आ रहे हैं कि खाप पंचायतों का आयोजन लगातार जारी है, तुगलकी फरमान आए दिन सामने आते रहते हैं। जी है। लेकिन सुभाष, इस पूरी खाप को लेकर के अब चूंकि मुकदमा भी दर्ज किया गया पुलिस की ओर से और कार्रवाई के बाद पुलिस कर रही है, आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसी पंचायतें हुई हैं, लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल हेमंत, मैं आपको इस मामले में बताना चाहूंगा कि पुलिस ने महज परिवार रजिस्टर्ड किया है, कोई प्रकरण इस मामले में दर्ज नहीं किया है। खाली परिवार दर्ज कर पुलिस जांच की औपचारिकता कर रही है। और पूर्व में एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके बयान बदलने को लेकर खाप पंचायत आयोजित की गई। परिवार का पूरे गांव ने हुक्का पानी बंद कर दिया और पूर्व में भी इस प्रकार का मामला इंडिया न्यूज में उठाया था। उसके बाद उस पीड़ित परिवार का हुक्का पानी चालू किया गया, लेकिन उस मामले में भी पंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम हुआ कि एक बार फिर ये खाप पंचायत का कहर जो है वो निकल कर सामने आया है और लोगों को इन खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों को भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हेमंत। सुभाष, यहाँ पर जहाँ ये पंचायत आयोजित हुई उस इलाके के थाना अधिकारी से कोई आपकी बात हुई, क्या उनका कहना है? जी हेमंत, बिल्कुल इस मामले में थाना अधिकारी से मेरी बात हुई थी। थाना अधिकारी से फोन पर बात होने पर उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ और मौके पर पहुंच के थाने में जाने के बाद कैलाश चंद्र सोनी थाना अधिकारी हैं शंभूपुरा थाने में, उनका कहना है कि मैं मौके पर जाकर थाने में फाइल देखने के बाद आपको कुछ जानकारी दे पाऊंगा, जबकि इस मामले की रिपोर्ट 3 अक्टूबर को ही दी जा चुकी है। ऐसे में साफ तौर पर लगने लगा कि पुलिस भी इस पूरे मामले में पल्ला जानने की कवायद कर रही है। जी सुभाष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त पीड़ित शिवलाल डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवलाल जी, आप मुझे सुन रहे हैं? स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी जी सर, सुनते हैं। क्यों ये खाप पंचायत हुई, किसने की? सर ये खाप पंचायत ऐसा है कि मैं कई वर्षों से इसका मुद्दा उठा रहा हूँ, मान लिया और मुझे वो दोनों ही बंद किए गए। हाँ। और फिर मैंने यहाँ पे जो 21 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने यही मुद्दा रखा। हाँ। और इन लोगों ने विरोध की कि कोई भी यदि पंचायत के निर्णय के खिलाफ यदि पुलिस में शिकायत करेगा या कहीं भी शिकायत करेगा तो 1,10,000 रुपये जुर्माना और 12 साल समाज से बहिष्कृत किया जाए। तो आप पर इस खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया है? हाँ, ये सुनाया कि बेटी बाटी को साथ में बिठाना, बीड़ी तम्बाकू इसके साथ नहीं पीना, दुकान से इधर उधर मतलब अपने लोगों को आना जाना सबको बंद कर दिया। लेकिन आपने पुलिस को बताया इस पूरे मामले को लेकर के इस तरह से कुछ जो कथित पंच है, अपने आप को पंच समझते हैं, वो फैसला कर रहे हैं, आपने बताया? हाँ जी, बताया, मैंने बताया सर। क्या कहा पुलिस ने? मैंने कहा सर कि जो ये पंच पटेल हैं वो मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं और
समाज को रसातल में ले जाने के लिए कोई लिखित में आपने शिकायत दर्ज करवाई है थाने में? जी 3 तारीख को करवाई सर। फिर पुलिस ने क्या किया? ये अभी आज वहाँ पे था पंचायत पुलिस वहाँ पहुंची और मीडिया वाले भी थे आप लोग, और आपने सारी कार्रवाई देख ली। अब ये किया पुलिस ने और क्या किया? क्या कह रही है पुलिस? कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, ऐसे 5 पटेलों को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। ये तो मुझे कहा हमारे यहाँ के है सब मैं एक्शन दूंगा और ये कार्रवाई। हाँ जी कौन है सचो है वहां पर? वहाँ पे समुद्रा क्योंकि नाम तो नहीं जानता सर। उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पता है इस मामले का कि इस तरह की पंचायतें होती है, वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं? हाँ नहीं लेते हैं सर। कोई अब कराया बिल्कुल। अब जो है जी आज तो मैंने पकड़वाया। तो ये पंच पटेल क्या कहते हैं कि समाज में मृत्यु भोज और दूसरी कुरीतियां जारी रखनी चाहिए? हाँ जारी रखने के लिए समाज को ऐसा भयभीत कर रखा है जैसे दक्षिण कोरिया के किंग जोंग ने कर रखा है। कोई आवाज खोले तो उसको इसी प्रकार 500 रुपए की सजा है या 5000। कौन है ये पटेल? कौन पंच है ऐसा? जी मैंने लिखवा दिए सारे 21 आदमी है, इनके 2 राव हैं और मैंने सारे पंचों के नाम लिखवा दिए सर। क्या नाम है आप बताएंगे? कौन है ये जो इस तरह की पंचायत करके अपना फरमान सुनाते हैं? ये तो सर अब मैंने उस रिपोर्ट में लिखा है। मैंने सारा मेरे को मौखिक याद नहीं है और वो रिपोर्ट मेरे घर पड़ी और मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। और सुभाष भी हमारे साथ है। शिवलाल जी आप बने रहिए। और सुभाष आपने सुना कि कैसे शिवलाल डांगी जो पीड़ित हैं, ये पंच को तकलीफ इस बात की है, इस खाप को तकलीफ इस बात की है कि इलाके के लोगों को जागरूक नहीं करें कि मृत्यु भोज बंद कर दें, बाल विवाह बंद कर दें। ये पंच पटेल क्यों चाहते हैं कि कुरीतियां जारी रहें ऐसी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो ये पंचायतें होती है और जो सामाजिक मृत्यु भोज होते हैं उसमें एक अफीम का बड़ा एक लिंक है, क्योंकि बड़ी मात्रा में अफीम गलाई जाती है, अफीम बांटी जाती है। तो एक तरीके से ये नशे को और उस जो अवैध कारोबार है उसको सह देने के नाम पर और इन खाप पंचायतों के आर्थिक फायदे के लिए जो पंच पटेल ऐसी पंचायतें आयोजित करते हैं उनके आर्थिक फायदे के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चलाया जाता है ताकि लोग इकट्ठा हों, बड़ी मात्रा में नशे की खेप जो है वो वहां खपाई जा सके, लोगों को भ्रमित किया जा सके, लोगों को बरगलाया जा सके और राजनीतिक फायदा जो है वो उठाया जा सके। इसलिए इन खाप पंचायतों का बदस्तूर किया जाना जारी है और लगातार ये खाप पंचायतें आयोजित होती रही है। ये पहली बार नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लगातार ऐसे मामले चित्तौड़ में सामने आते रहे हैं। अलग अलग समाजों में ऐसी खाप पंचायतें हुई है, चाहे वो महिलाओं को प्रताड़ना का लेकर मामला हो या सामूहिक रूप से किसी को बहिष्कार करने का मामला हो, हुक्का पानी बंद करने का मामला हो। ये चित्तौड़गढ़ के और उदयपुर के मेवाड़ क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ खाप पंचायत अपने तुगलकी फरमान सुनाती रही है और उन पे रिपोर्टें भी दर्ज हुई है, लेकिन कड़ी कार्रवाई के अभाव में ये हालात लगातार बने हुए हैं जिन पर कोई कार्रवाई और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी लेकिन सुभाष आप भी कह रहे हैं और जो शिवलाल जी हैं वो कह रहे हैं कि थाना अधिकारी पर भी दबाव होता है, लेकिन क्या एडिशनल एसपी पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीड़ित शिवलाल ने इंडिया न्यूज को बताया कि उन्होंने आईजी डीआईजी तक को इस मामले में पत्र लिखे हैं, अपनी शिकायतें भेजी है, लेकिन 3 तारीख से लेकर 15 तारीख हो जाने तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना, साफ तौर पर ये इंगित करता है कि खाप पंचायतों का जो राजनीतिक प्रभाव है उसके तले कहीं ना कहीं पुलिस दबी हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही है और जिसका परिणाम जो है ये सामने है कि आज मौके पर महज 2 पुलिसकर्मी, जबकि पुलिस को पूरी सूचना थी कि मौके पर खाप पंचायत आयोजित होगी, जो रिपोर्ट में नामजद लोग हैं वो मौके पर मौजूद होंगे, आज की जो पोती है वो वहां पर होगी, सारे दस्तावेज और सारे साक्ष्य जुटाए जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की। मैं 2 पुलिसकर्मी भेजकर औपचारिकता कर ली। ऐसे में साफ हो गया है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है। जी हेमंत। सुभाष आप कुछ कहना चाहते हैं? शिवलाल जी जो सुभाष जी कह रहे हैं बिल्कुल, जो सत्य फरमा रहे हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल हमारी आत्मा की बात कह रहे हैं जी। लेकिन शिवलाल जी क्या पहले भी इस तरह से खाप पंचायत आपके यहाँ पर हुई है? अरे हमारे यहाँ पे तो महीने पहले भी
2012 में भी इसी खाप पंचायत के खिलाफ मैंने विद्रोह किया था सर। फिर क्या हुआ? 2012 में छात्रावास के अंदर जो 3 साल की लड़की की शादी कर रहे थे हमारे गंडा के मूलचंद जी की दोहिती का, हाँ, तो हमने वहाँ पे बहुत झगड़ा किया और खाप पंचायत ने मुझे आश्वासन भी दिया कि हम इसका एक कानून बनाएंगे, लेकिन आज दिन तक 2012 से आज 20 तक इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया सर। लेकिन शिवराज जी, आपने किन किन को सूचित किया? पुलिस के अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को आपने सूचित किया? क्योंकि सुभाष जी कह रहे हैं कि आपने सबको लिखा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आप एसपी से मिले? अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका कोई परिणाम का भी पता नहीं चला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आप एसपी से मिले व्यक्तिगत तौर पर? एडिशनल एसपी से मिले? नहीं, वो तो वहाँ पे मैं बयान दर्ज कराने गया था निम्बारा जी। तो उनके जजदार साहब थे, उन्होंने हमारा बयान दर्ज कर लिया और उन्होंने कहा तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, चालू हो गई। नहीं, आप इस पूरे मामले को लेकर जब आप पर ये प्रतिबंध लगाया गया है, आपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कोई ज्ञापन दिया, लिखित में सूचना दी कि थानेदार को दिया गया था, कार्रवाई नहीं की जा रही है? पूरा ऊपर भी तो अधिकारी हैं, अगर थानेदार कार्रवाई नहीं कर रहा है तो आप एडिशनल एसपी के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास जा सकते हैं, एडीएम के पास जा सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं। सर हमें कस्बा चौकी वाले जो हमारे हेड कांस्टेबल जो आज मौके पे गए, उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा था कि हम आपकी उचित कार्रवाई करेंगे 15 तारीख को। ये हमें आश्वासन दे रखा था और इसी प्रकार मैं भी उस आश्वासन के भरोसे चल रहा था। तो आपके गांव में जहां पर ये पंचायत हुई है वहां पर थानेदार तो बैठते होंगे या हेड कांस्टेबल बैठते हैं? अब ये भी मैं वहाँ मौके पे नहीं जा सकता, वहाँ पे तो हमारे जो ये पत्रकार साहब थे और और भी अन्य लोग थे जो हेड कांस्टेबल गए था वहाँ पे। और पुलिस वहां पर थी? हाँ, वहाँ पे जो आज जो मौका बनाया मौके पे गई आज पुलिस थी जब ये पंचायत हुई? हाँ जी। और पुलिस के सामने ही पंचायत होती रही? हाँ, पंचायत होती नहीं रही, वहाँ मैंने सुना कि भगदड़ मच गई और इधर उधर अफरा तफरी मच गई, ये मैंने सुना जी। और अब इन पंचों ने आपको कुछ कहा है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं कहा? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इन्होंने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, कोई फरमान सुनाया है? वो तो मैं तो वहाँ 2 दिन पहले जो हमने 7 तारीख को यानी 30/7 को मैंने 30/9 को फरमान मेरे सामने सुनाया था उन्होंने जी। 30/9 को। तो आपने ये जो परिवाद दायर किया वो सीधे थाने में किया? यहाँ पे समूपुरा थाने में। कौन से थाने में? थाना समूपुरा। पबूपुरा? शंभूपुरा सर जी। उसमें थानेदार ने कुछ बोला आपको, कहा कि कार्रवाई करेंगे, इन पंचों को गिरफ्तार करेंगे? हाँ, उन्होंने कहा, मैं गया रिपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ एक और देवलाल जी लेकर थे, उन्होंने कहा कि मैं अब सब कार्रवाई करवा दूंगा जी। उसके बाद कुछ दिन मैंने पता करा वहाँ उनके थानेदार साहब का ट्रांसफर हो गया, मैं उनके मुंशी से मिला तो उन्होंने कहा सर के हेड कांस्टेबल को देखिए वहाँ पे चौकी के अंदर, आप उनसे जाके मिलो। तो फिर मैं उनसे भी जाके मिला जी। तो उन्होंने ये 15 तारीख डिसाइड की आज की, आप पंचायत भी थी और उन्होंने कहा मैं सब पंचों को वहाँ से गिरफ्तार कर लूंगा। अब ये नहीं किए तो वो जाने इस बात की। लेकिन आप इसकी एक लिखित में शिकायत दर्ज करवाइए और अपनी सुरक्षा की भी मांग कीजिए शिवलाल जी, कि हो सकता है कि ऐसे पंच पटेल जो है वो गुस्सा हो जाएं और आप पर कहीं किसी तरह का हमला नहीं करवा दें। तो एक शिकायत इस बात की भी दर्ज हो कि स्थानीय पुलिस से आप कहें कि मुझे सुरक्षा दी जाए, उन लोगों को पाबंद किया जाए कम से कम उन पंच पटेलों को, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ठीक। तो मैं कल ही रिपोर्ट अपने हमारे निम्बाड़ा थाना में कर दूं सर? हाँ, आप ही के थाने में एक एप्लीकेशन लगाइए। हाँ जी। लिखित में शिकायत दर्ज करवाइए, ठीक है? जी। तो शिवलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और साथ साथ सुभाष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इस तरह की जो खाप पंचायतें हैं वो आज भी संचालित होती है। चित्तौड़गढ़ के इलाके की खाप पंचायत का एक तुगलकी फरमान जिस तरह से सामने आया वो वाकई चिंताजनक है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक इस बात को लेकर के है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चाहे वो सवाई माधोपुर के एसपी हो, एडिशनल एसपी हो या पूरा प्रशासन का अमला हो, सब इस बात को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी खाप पंचायतों के खिलाफ जो तुगलकी फरमान जारी करती हैं और संविधान की धज्जियां भी उड़ाती हैं। नमस्कार। No!
15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया